हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी विथ मी। आई एम मनीष कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, मैं जो यह वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के कंप्लीट फार्मूला की जानकारी दूंगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर एजुकेशनल के संबंधित, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट बी, मतलब 2 पार्ट में आपका अपलोड है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं है फार्मूला सीरीज चला रहा हूँ, इस फार्मूला सीरीज के अंतर्गत मैं मतलब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग जितना भी आपका सिलेबस में आया है, वो सारे चैप्टर्स का मैं एक एक करके सबसे पहले फार्मूला आपको अपलोड कर दूंगा, फिर आपको सॉल्यूशन वीडियो में दूंगा। अगर आप सॉल्यूशन वीडियो अगर मतलब प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं, आप मतलब आप अपना प्रैक्टिस घर पर करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9128036260 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा तुरंत, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं तो तुरंत आपको वहाँ पर दिया जाएगा, मतलब प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मैं यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है। तो अगर हम इन्वर्स के फंक्शन को अगर हम इक्वल के अगर हम अपोजिट साइड लाते हैं तो आप इन्वर्स जो वो साइन मतलब साइन में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइनली यहाँ पर दिख रहा है कि जो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा था, उसको मैं इधर लाया तो साइन एक्स इधर तो आ गया, और साइन इन्वर्स एक्स जो था वो आपका थीटा में चेंज हो गया। ये तो चेंजिंग लो है, ऐसा ही मतलब आपको चेंज हो जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, या फिर आप सॉल्यूशन वीडियो जब कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन मतलब कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका ये ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पर देखिए सारे फॉर्मूला को मैं बनाया हूँ। जैसे कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तब आपका जो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर थीटा दिया है तो अगर एक्स बराबर आप लिखना चाहेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, अगर आप एक्स इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ पर अगर एक्स बराबर लिखना चाहेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिखा हुआ, तो अगर एक्स इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूला ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, या फिर आप अगर सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन का करते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जरूर इसे एक बार याद जरूर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस और उसके कुछ दिए हैं, तो मैं चलिए उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो आपको यहाँ पर साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स दिया है, अगर आपको इस टाइप का अगर आपको मिले, इस टाइप का मिले, तो ये इन्वर्स के अंतर्गत नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत है। देखिए वहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रहेगा इन्वर्स जरूर नहीं रहेगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिले कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, तो वो एक्स हो जाता है, और ये जितना यहाँ पर भी सारा दिया है ये सब उसका डोमेन दिया है, यानी इसके अंतर्गत वो जो भी एक्स का मान होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स, वो भी एक्स हो जाएगा। टेन इंटू टेन इन्वर्स होगा, वो भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट इंटू कॉट इन्वर्स एक्स होगा आपका, वो भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स होगा, वो आपका एक्स हो जाएगा। कोसेक इंटू कोसेक इन्वर्स एक्स होगा, वो भी आपका एक्स हो जाएगा। और ये जो भी है यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं, जिसके सामने सामने है, जो भी सामने है, वो सारा का सारा आपका क्या है, इसका डोमेन है, ठीक है। इसका क्या है, डोमेन है वो, ठीक है। आप अपना मतलब इसके अंतर्गत, इसके रेंज में ही वो रहेगा, चाहे वो देखिए जैसे कॉस का है वो -1 से 1 है, टेन का है तो वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकता है। कॉट का भी आपको वही है, और यहाँ पर देखिए सेक का है तो वो आपका -इन्फिनिटी से 1 तक, और फिर ये क्या है आपका, फिर ये 1 से इन्फिनिटी दोनों के बीच हो सकता है। और उसी प्रकार आपका कॉसेक है यहाँ पर कि -इन्फिनिटी से -1 तक, और ये 1 से इन्फिनिटी तक दोनों तक हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और इसमें देखिए आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखिए अब यहाँ पर इन्वर्स वाला आ गया, तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें वही आपको दिया गया है कि साइन इन्वर्स इंटू साइन अगर एक्स दिया गया है, ये भी क्या होगा, यहाँ पर एक्स ही होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स हो गया, तो ये भी आपका एक्स हो गया। टेन इन्वर्स इंटू टेन एक्स हो गया, तो ये भी आपका एक्स हो गया। कॉट इन्वर्स इंटू कॉट एक्स होगा, तो ये भी आपका एक्स हो गया। सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स हो, तो ये भी आपका एक्स हो गया। और कोसेक इन्वर्स इंटू कोसेक एक्स हुआ, तो ये भी आपका एक्स हो गया। और यहाँ पर जितना भी है ये सारा आपका रेंज है, आपका क्या है, ये सारा जितना भी है सब सारा आपका क्या है, ये रेंज है आपका, समझ में आया। ये वहाँ पर था, ये तो ये जो आया था ये तो आपका डोमेन था, ठीक है, लेकिन ये भी जितना है सारा आपका क्या है, रेंज है कि नहीं। चलिए आप ये वीडियो को मतलब ये जितना भी फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है वो सारे आप समझ गएंगे। जैसे साइन जो होगा वो आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, और कॉस जो होता है वो 0 से π होता है, 0 से π होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, और आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 0 से π आप लगा सकते हैं। तो ये आपका मस्ट है, ये आपका याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। आप इसे याद कर लेते हैं, आपको 1 नंबर या 2 नंबर का बेनिफिट इस क्वेश्चन से तो जरूर होने वाला ही है। चलिए अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें दिया है, उसको थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिखा है साइन इन्वर्स
इंटू माइनस एक्स दिया है। अगर ऐसा अगर आपको क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में या फिर सॉल्यूशन जब क्वेश्चन में करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये भी जो बिलोंग करेगा वो एक्स जो बिलोंग मतलब एक्स जो होगा उसका रेंज होगा -1 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका ये एक टाइप में हुआ। देखिए ये माइनस वाला था, इसको मैं दो टाइप में मतलब बांट दिया इसको, एक ये टाइप हो गया और देखिए फिर आपका एक ये टाइप हो गया। तो देखिए मैं इसको इस टाइप देखिए मैं इस टाइप के वीडियो को मतलब ये जो है यहाँ पर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स जो एक्स दिया है, तो अगर यहाँ पर साइन कोसेक अगर टेन आता है तो आपको सिर्फ उसमें माइनस लगा देना है। लेकिन आपको अगर कॉस इनवर्स एक्स अगर दिख रहा हो या फिर सेक इनवर्स एक्स दिखता हो या फिर कॉट इनवर्स दिख रहा, ये तुमको आप मतलब आपको थोड़ा सा इसमें डिवाइड कर लेना है अपने सुविधा अनुसार कि अगर ऐसा होगा तो उसमें सिर्फ आपको पाई माइनस कर देना है, ठीक है। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, पाई माइनस कर देना है। नहीं पाई माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिर्फ आपको यहाँ पर पाई माइनस कर देना और यहाँ पर कोई आपका दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ टेबल दिया हमें, इसको थोड़ा समझ लो। ये देखिए ये भी आपका बहुत मस्त है कि साइन इनवर्स का आपका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक होता है। रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका भी -1 से 1 होता है और रेंज होता है 0 से π। और टेन इनवर्स का रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो आर होता है, मतलब आर में होता है रियल नंबर, और यहाँ पर आपका रेंज जो होगा वो भी 0 से लेकर π होगा। और सेक इनवर्स का होगा कि रियल नंबर में -1 से लेकर 1 तक को छोड़कर आपका होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन उसमें π/2 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि π/2 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स में भी आपका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से लेकर 1 तक को छोड़कर आपका। उसके बाद यहाँ पर रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 रहेगा, लेकिन 0 को छोड़, क्योंकि कोसेक जो होता है वो भी 0 पर आपका इन्फिनिटी हो जाता है। चलिए इस वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये भी आपका बहुत ही मस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स जो रहेगा वो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाता है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स होगा वो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। यानी इसी प्रकार आपका उल्टा होते रहता है, ये इनका उल्टा तो ये उनका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और देखिए टेन इनवर्स एक्स है तो वो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा, फिर इसका उल्टा कॉट इनवर्स एक्स है तो वो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसे ही होता है। सेक इनवर्स एक्स है तो वो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स है तो वो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। यानी इसका उल्टा जो भी होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब अक्सर बहुत बार तो पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो π/2 होता है। ये तो एक नंबर माना तो फिक्स ही है, इसलिए इसे आप लोग मतलब मस्ट याद कर ही लेंगे। मतलब इसमें थोड़ा याद रखना है कि जब दोनों साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, चाहे यहाँ पर थीटा लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, बी पी कुछ भी लिखा हो, सिर्फ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर वो इन्वर्स में होता है तो उसका मान π/2 होगा। और यही π/2 से हमने ये दो फॉर्मूला आपका ड्राइव कर लिया है, तो आप इसे देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, यानी ये तीनों होता है। फिर यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, मतलब ये तीनों फॉर्मूला आपको, ये जो तीन को यहाँ पर दिया, एक ये और ये आपका, ये तीनों तो एकदम फॉर्मूला मस्ट है। और इससे आप ये फॉर्मूला ये 2 2 4 2 6 आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे फिर देखता हूँ। ये यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है पहला फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 - XY ये आपका हो गया, ठीक है। और ये XY का मान क्या होगा कि एक से हमेशा छोटा ही होगा, एक से हमेशा छोटा ही होगा, तभी आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। लेकिन अगर एक से बड़ा होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर फिर से आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिख रहा है, जब ये XY का मान 1 से बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर XY का मान 1 से बड़ा हो तो ये नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो आपका बन सकता है। लेकिन यहाँ देखिए अगर x से क्या होगा, अगर यहाँ पर XY का मान 1 से अगर छोटा होगा, ठीक है, अगर 1 से अगर आपको क्या होगा, जैसे 1 रहता है 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए अगर जब XY का मान अगर 1 से छोटा हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला, और XY का मान 1 से बड़ा हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। और देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी माइनस यहाँ पर होगा। अगर आपको ये ऐसा मिलता है आपका यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1 + XY, ये यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होगा इक्वल टू आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 + XY आपका ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - XY² प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 - X², ये आपका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपका देखने को मिलेगा कि साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट अंडर 1 - Y² माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 - X² आपका ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दिया है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए कॉस इनवर्स XY माइनस रूट अंडर 1 - X² इंटू रूट अंडर 1 - Y²। उसके बाद यहाँ पर फिर कॉस
इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई होगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स वाई, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि जब कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई प्लस में हो तो यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस कर देना है, और यहाँ पर अगर माइनस में हो तो यहाँ पर मतलब प्लस में कर देना, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टेन इन्वर्स करके यहाँ पर दिया है, तो देखिए टेन इन्वर्स का आपका 3 फॉर्मूला यहाँ पर दिया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मतलब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर टेन को अगर साइन में, अगर साइन के फॉर्म अगर चेंज करना है तो साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बैक कर सकते हैं। अगर इसको कॉस में अगर चेंज करना हो तो कॉस इन्वर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा। अगर आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आखिर ये क्या है। तो ये भी आपको सारे फॉर्मूला यहाँ पर देखने में मिल सकता है। मैंने ये एनसीईआरटी बुक से सारे फॉर्मूला को इकट्ठा किया है, इसलिए आपको ये बुक में मतलब ये क्वेश्चन के रूप में था तो इसको मैं इकट्ठा किया हूँ, इसलिए आप जरूर से देखें। देखिए यहाँ पर 2 साइन इन्वर्स एक्स दिया है, तो साइन इन्वर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, और कॉस इन्वर्स एक्स का भी आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स का होगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, कॉस इन्वर्स एक्स कर देना है इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये कॉस इन्वर्स का भी हो जाएगा। यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स और 2 कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का फॉर्मूला बराबर होता है, सिर्फ यहाँ पर साइन इन्वर्स की जगह पर यहाँ पर क्या कर देना आपको कॉस इन्वर्स एक्स कर देना। उसके बाद देखिए 3 साइन इन्वर्स एक्स का होगा, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कॉस इन्वर्स एक्स का फिर से हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 3 टेन इन्वर्स का, टेन इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका कन्वर्सन फॉर्मूला है, यानी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स को अगर आपको कॉस में चेंज करना है तो कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसको 10 के फॉर्म में बैक करना है तो आप टेन इन्वर्स, ठीक है, एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉस इन्वर्स को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर 10 में अगर चेंज करना चाहते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। ये आपका साइन का कन्वर्सन था और आपका ये कॉस का कन्वर्सन था, अगर आप चेंज करना चाहते हैं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, तो अगर आपको इन्वर्स में अगर कभी भी अगर आपको मतलब कोई आता है क्वेश्चन दिया गया, अगर उसको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए अगर रूट अंडर पहला यहाँ पर देखते हैं, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर दिख रहा हो तो वहाँ पर सिर्फ एक्स इक्वल टू आपको आसानी से यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन थीटा या फिर यहाँ पर कॉस थीटा आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान यहाँ पर साइन देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आपको कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर 10 क्यों ना होगा, यहाँ पर देखिए अगर 10 देते हैं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर 10 नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपको साइन और कॉस दिया जाता है। ये सबका अलग अलग कंडीशन दिया गया। और देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर जो सेकंड नंबर दिया है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जगह अगर आपको ऐसा देखिए तो वहाँ पर एक्स इक्वल टू आपको सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा पुट कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है, तो वहाँ से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर क्वेश्चन में फिर आपको देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पर 10 और कॉट आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, अब ऐसा दे सकते हैं। अगर आपको फिर से ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, यहाँ पर देखिए अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देखिए तो उसमें याद रखना है कि अगर ए जैसे ही आपको मिले वहाँ पर आप भी क्या करिए, ए पुट कर दिए, साइन थीटा हो तो साइन थीटा और ए कॉस थीटा हो तो आपको कॉस थीटा पुट कर देना, यही आपका क्या है वहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर यहाँ पर बात करते हैं कि एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा आपका पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, प्लस में वहाँ पर माइनस में था तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, लेकिन जब ये दोनों प्लस में हो जाएगा तो वहाँ एक्स स्क्वायर टू यहाँ पर ए टेन थीटा दे देना है या फिर ए क्या करना है, कॉट थीटा दे देना है, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो में क्या किया कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूला था, जितना भी फार्मूला था मैं इस ट्रिगोनोमेट्री का, वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में आपका कवर किया, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, अगर ये समझने में आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर 9128036260 पर आप हमारे व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। और आपका लाइक ही जो होता है या फिर कमेंट जो होता है वो पढ़ने से हमें सेल्फ मोटिवेट होते रहते हैं और हमें वीडियो बनाने में भी काफ़ी मन लगता है। तो ये जो जितने भी सारे थे वो नोट्स मतलब मेरे द्वारा, मनीष कुमार के द्वारा लिखा गया, आप लोग मतलब ये पूरा वीडियो देख लिए हैं, तो आपको बहुत बहुत आभार मैं मतलब प्रकट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तो सब्सक्राइब करना तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ ना भूलें, मेरे चैनल का नाम टॉपर्स अकेडमी है, और आप लोग तो ज़रूर मतलब वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मतलब हमसे अगर आप हमसे पढ़ते हैं, मैं आपका मतलब एक तरह से बैचलर हूँ, अगर मैं कुछ सिखाता हूँ तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आप भी अगर कोई काम करते हैं तो मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ, और हम भी कोई काम कर सकते हैं तो हम भी मतलब हमसे भी आप सीखें। ये तो मतलब एक लाइफ का एक स्ट्रगल ही ऐसा है कि जीवन में कभी भी कोई संपूर्ण नहीं होता है, एक दूसरे से हमेशा सीखते रहता है। तो प्लीज़ ऐसा आप ऐसा नहीं सोचें कि नहीं वो मतलब पढ़ा रहा है तो हम उसको मतलब कैसे पढ़ें या फिर उसके चैनल को हम लाइक नहीं करेंगे।
जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं, ऐसा नहीं सोचना। प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, मतलब आई एम मिडिल फैमिली, मतलब मिडिल फैमिली से थोड़ा बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो सिर्फ आपका एक सपोर्ट क्या होगा, एक अपने कुछ आपको थोड़ी रुपया से सपोर्ट करना है, सिर्फ आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, तो उससे मेरा मनोबल क्या होगा, बढ़ते रहता है। तो एक बार जरूर थैंक्स फॉर फिर से अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं।